गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज आपके अपने चैनल सक्सेस स्टडी बाय करण सर के साथ मैं करण सर दोबारा आपको एक नए अंग्रेजी सेशन के साथ। देखिए, इसकी जो क्लासेस होती है बहुत ही बेसिक्स से चल रही हैं। बेसिक्स को जिसने कैच कर लिया वो जीवन में सफल हो गया। तो देखिए, वो इंग्लिश बोलना भी बहुत इजी तरीके से सीख सकता है। तो इसी के साथ आज हमारा टॉपिक है यूज ऑफ has, have, had। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था is am was were, और यहाँ पढ़ेंगे हम has had। दोस्तों, has had और had। अब ध्यान से रखना, देखिए ध्यान देना, has had प्रेजेंट है और had इसका पास्ट है। तो सबसे पहले हम इनकी आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। देखिए, हम सिंपल वे में जब इनका यूज करते हैं, जैसे हम मैंने कहा कि मेरे पास दो मार्कर हैं, मेरे पास एक चश्मा है, मैं ये कहना चाहूँगा मैं एक चश्मा रखता हूँ या मैं दो मार्कर रखता हूँ, तो बात तो एक ही होगी। तो ऐसे ही मैं कह सकता हूँ पास्ट में चला जाऊँगा। तो देखिए क्या आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी इसकी। दोस्तों देखिए, रखता है, रखते हैं, रखती हैं, पास है, पास है, ये बन गई। अब पास्ट की बात करूंगा तो क्या बन जाएगा, रखता था, रखते थे, रखती थी, पास था, पास थे, पास थी। तो देखिए दोस्तों, क्या ये यहाँ तक ये चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि मेरे पास एक घर है, ठीक है। मैं कहने लगा हूँ मेरे पास एक घर था, ठीक है जी। आपने यहाँ तक समझा, आइडेंटिफिकेशन आपको बिल्कुल फिट बैठ गई होगी। या उनके पास एक घर था, मेरे भाई के पास एक घर था, उसके भाई के पास एक घर है, मेरे भाई के पास एक घर है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है था और यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हैज हैड का पास्ट क्या हो गया, हैड, और हैज क्या है, प्रेजेंट। तो इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, रखता है, रखते हैं, रखती है, पास है। अब देखो पास है, पास था, ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और समझिए, अगर मैं जैसे मान चलो मैंने लिखा मेरे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट लाऊंगा किसी भी चीज को बनाने के लिए। क्योंकि एक सेंटेंस में बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ये चीज तो आप जानते हो। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, पहले हमको क्या करते थे कि इनका यूज होता है। देखो हैज का यूज जो हम करते हैं, हैज का यूज पहले समझ लें, हैज और है। देखिए जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे, सिंगुलर। देखो दोस्तों, जहां पर सिंगुलर होंगे और जहां प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल। अब देखिए सिंगुलर कौन से, जैसे ही, सी, इट, नेम किसी का सिंगुलर या थर्ड पर्सन, उनके साथ क्या लगाएंगे, हैज। और जहां पर क्या होगा, आई, वी, यू, दे, ठीक है। जैसे तो आई, वी, यू, दे, ठीक है। ये जो दे रखे गया प्लूरल, उनके साथ। और ये सी, इट, और किसी का सिंगुलर नेम, कोई थर्ड पर्सन, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैव। और जो हैड होता है दोस्तों, देखिए हैड जो होता है वो विद ऑल सब्जेक्ट, विद ऑल, सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल है, सभी के साथ क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे।
क्या लगाएंगे हैड। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक बिल्कुल इस ट्रिक को समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया। अब चलते हैं, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैज एंड वर्ड का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, किन के साथ हम उनका प्रयोग करते हैं। अब ये भी देख लीजिए कि वाक्य को बनाते कैसे, फॉर्मेट समझ लीजिए। ठीक है, फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, मैंने कहा मेरे पास एक घर है, देखिए तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, फुल स्टॉप। ये समझ में आ गया होगा। देखो हैज है और हैड, इनको मैंने अलग कर दिया। हैज क्या हो गया प्रेजेंट और हैड क्या हो गया पास्ट हो गया। तो अब देखिए कैसे बात करेंगे। चलो मैं सेंटेंस बनाता हूँ, सिंपल है। तो देखिए मेरे पास, अब मेरे पास मैं ये जोड़ लूंगा, मैं ये जोड़ लिख सकता हूँ माई हैव या माई हैज, ये नहीं लिखूंगा। मुझे क्या बनाना है सब्जेक्ट की, या तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको दो पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ। जैसे मेरे पास एक घर है, या मैं इसको बोल सकता हूँ मैं एक घर रखता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक घर था, या मैं इसे बोल सकता हूँ मैं एक घर रखता था। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर मेरे का मतलब क्या होगा मैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा आई, तो आई। ठीक है, हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है, ऐसे मैं इसको बनाऊंगा आई हैड अ हाउस। ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, नेगेटिव में देखिए कुछ, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मेरे पास एक घर नहीं है, मेरे पास एक घर नहीं था। देखो दोनों में से समझ में आ गया, नहीं था। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सीधे सी बात है, हैज के बाद क्या लगा देंगे हम यहाँ पर नॉट, क्या लगा देंगे नॉट। तो कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी फुल स्टॉप। इसमें क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी फुल स्टॉप। अब देखिए दोस्तों ध्यान देना, तो आई हैव नो हाउस। देखो मैंने आपको एक चीज, जब पासवर्ड आ रहा है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, नो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहता मैं ये घर नहीं रखता था तो आई हैव नॉट अ हाउस, मैं नहीं रखता हूँ, मैं घर नहीं रखता हूँ तो आई हैव नॉट अ हाउस। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक घर नहीं है तो आई हैव नो हाउस। ठीक है जी, जैसे आई हैड, देखो नॉट भी लगा सकते हैं और नो भी लगा सकते हैं। ये लो मैं नो लगा कर दिखा देता हूँ। ठीक है, नो भी लगा सकते हैं और नॉट भी। तो आई हैव नो हाउस। ठीक है जी, जहाँ तक मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव, अगर मैं इसको इंटरवेटिव बनाऊंगा, मैं लिखता हूँ क्या, देखो इंटरवेटिव नेगेटिव एक साथ समझाऊंगा। क्या मेरे पास एक घर नहीं है, ये लोग मैंने नहीं भी इसमें जोड़ दिया। अब मैं इसमें लिखूं क्या मेरे पास एक घर नहीं था। ये देखो पीछे क्वेश्चन मार्क, मैंने क्या लगाया पीछे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्या लगाया क्वेश्चन मार्क। तो हमने से बनाऊंगा कैसे, वही बात है। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है, ये शब्द आ रहे हो तब तो समझ चाहिए, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो तो ये समझ चाहिए कि वो WH फैमिली से बनेंगे। अगर शुरू में क्या आ रहा हो तो समझ चाहिए कि वो हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। किससे बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए कैसे बनाएंगे, क्या मेरे पास एक घर नहीं है, क्या मेरे पास एक घर नहीं था। तो देखिए हैव आई नो अ हाउस, मैंने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, हैव आई नॉट अ हाउस या आई हैव आई नो अ हाउस, तो यहाँ पर मैं नॉट भी लगा सकता हूँ।
हैव आई नॉट अ हाउस, क्या मेरे पास एक घर नहीं था या घर नहीं है, ठीक है। तो हैड आई नॉट या नो भी लगा सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हाउस, ये लो, ये क्या बन गया मेरा इंटररोगेटिव नेगेटिव बन गया। अगर मैं इसको क्या बना था केवल इंटररोगेटिव, तो मैं यहाँ पर क्या नहीं लगा था, नॉट नहीं लगा था सब्जेक्ट के बाद बिल्कुल भी मैं क्या नहीं लगा था, नॉट नहीं लगा था, ठीक है। समझ में आया किस किस को ये बात की समझ में, ठीक है। तो मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब आप आसानी से यूज ऑफ हैज, हैव, हैड अच्छी तरह से सेंटेंस बना सकते हो। देखिए मैंने कहा मेरे पास घर कब था, कब है, या मेरे पास घर क्यों है, मेरे पास घर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। अब देखो इसे मैं डबल फैमिली में बनाऊंगा, ठीक है। डबल फैमिली नेगेटिव में, ठीक है। क्या मेरे पास घर नहीं था, घर नहीं था, ये देखो क्या, सॉरी, मेरे पास घर क्यों नहीं था, ये देखो क्यों नहीं था, मैं ऐसे बनाऊंगा इसको। अब देखिए, अब समझिए, देखो यहाँ पर क्यों आ रहा है, यहाँ भी क्यों आ रहा है, परंतु क्या मैंने एक चीज बताई थी, जब सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, उनको आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए। बड़ा आसान तरीका है, पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो वो डबल फैमिली से बनेगी। तो इसका रूल क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले WH वर्ड लाए, प्लस में हैज और हैव लाए, प्लस में अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा दो या नो लगा दो, नेगेटिव है तो नॉट या नो लगा दो, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस EDC और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही हैड वाला सबसे पहले क्या लगाओगे, हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस नॉट या नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EDC और प्लस में क्वेश्चन मार्क, ये चीजें आप लगाओगे। अब देखो मेरे पास घर क्यों नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, तो why have I not या no a house, ठीक है जी। क्वेश्चन मार्क ऐसे कैसे बन जाएगा, ऐड से, देखो हैड तो WH फैमिली, यहाँ पर क्या आएगा, WH फैमिली आएगा। देखिए मैं WH फैमिली लगा देता हूँ, WH वर्ड प्लस हैड, तो पहले क्या आएगा, why had I not या no a house। दैट्स क्लियर। किस किस को हो गई बात समझ में, मुझे पता है कि आप सभी समझ गए होंगे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने सीखा है यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, और इनको बनाने के फॉर्मेट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और बहुत अच्छी क्लासेस, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है दोस्तों। छुट्टियों का फायदा उठाइए, छुट्टियां जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती, क्योंकि जीवन जितना ज्यादा संघर्ष में होगा उतनी ज्यादा हमें विजय प्राप्त होंगे, और जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ज्यादा हम दूसरों को सिखा पाएंगे और दूसरों के समक्ष अपने आप को पेश कर पाएंगे। तो ये वो छोटी छोटी चीजें जो मोस्टली हम डेमो के अंदर, इंटरव्यू वगैरह देने, मोस्टली रोजाना की जो वार्तालाप होती है उसके अंदर ये चीजें सीखी जाती हैं। हम अपने घर में, परिवार में, बच्चों के साथ इन शब्दों का यूज करते हैं। मुझे आज पूरा भरोसा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और सेशन के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद, थैंक्स।